हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरर्स कंपटीशन क्लासेस। आज हमारे पास यहाँ क्लास 12th का इसमें टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे पीसीआर के बारे में। पीसीआर क्या होता है? बेसिकली ये आता है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब हमने कोई भी अगर रिएक्शन कराई है वो हम बिल्कुल चेन की तरीके से करा रहे हैं, एक के बाद एक सीरीज में। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और हमने इसके कई सारे मॉलिक्यूल बना दिए हैं, ये हमारे पास मिले हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, हम यहाँ पर 1 बिलियन डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होती है हमारे पास? बेसिकली डीनेचुरेशन है, एनेलिंग है, एक्सटेंशन है। मतलब कहने का क्या है कि ये अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है, एज यू ऑल नो दैट डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहली जो इसके अंदर स्टेप होती है वो यह है कि हम इसको सिंगल स्ट्रैंड बना देंगे। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ कि हमने इसके नेचर को डीनेचर्ड कर दिया। इसीलिए वो जो पहली स्टेप है उसलिए हमने वहां उसको बोल दिया है कि वो डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप क्या होगी? यहां पर हमने इसके ऊपर क्या, ये छोटे से ये प्राइमर ऐड करते हैं हम एनीलिंग प्रोसेस के अंदर। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ये अलग अलग हमारे पास डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, हमने यहाँ छोटे छोटे इसके अंदर ये 2 प्राइमर ऐड कर दिए। प्राइमर क्या है? ये डीएनए के यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ होते हैं और यही फिर क्या करेंगे, ये एक्सटेंड करते हैं। ये यहाँ से पूरा एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड करेगा। इसलिए जो थर्ड स्टेप आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ये हमारे पास डीएनए की 2 स्टेप बन के सामने आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास इसमें? अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि पीसीआर क्या है। एक डीएनए से 1 बिलियन कॉपीज का बनना जब बनती है, या अगर हम बात कर रहे हैं कि एक डीएनए से एक बिलियन डीएनए कॉपीज कैसे बनाते हैं, तो इमेजिन अगर एक साइंटिस्ट है, उसको डीएनए का सिर्फ एक छोटा सा सैंपल मिला। मान लो कोई भी केस है, कोई क्रिमिनल केस है, वहां से कोई हेयर मिला या कोई भी एक, मतलब कोई भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल माइन्यूट केस में हमें कोई चीज मिली, तो और उसका हमें डिटेल में उसका एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले उसकी करोड़ों कॉपीज हमें बनानी होगी। तो उसके लिए क्या हो सकता है? ये हमारे पास इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आता है ये पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन पूरे तरीके से करानी होगी। ये मशीन है इसकी जिससे ये पूरी प्रोसेस कराई जाती है। ये इसका इंटरनल सिस्टम यहाँ दिखाया गया है कि सैंपल चैम्बर क्लोजिंग लिड है, यहाँ से ये सैंपल वायल्स, यहाँ से चैम्बर है। इस तरीके से यहाँ पूरा इसमें कराया जाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर अब आगे आते हैं। मेन जो इसके हमारे पास स्टेप होती है, क्योंकि हमें उसी की बात करनी है। पीसीआर क्या है? पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। पीसीआर बड़ी नॉर्मल सी बात है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डेवलप किया गया था ये कैरी मुलिस, कब? 1983 में। इन विट्रो कंडीशन की ये टेक्निक है। अच्छा, इन विट्रो और इन विवो क्या होता है? हमारे पास 2 कंडीशन होती है। एक होता है इन विट्रो और दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास क्या? इन विवो। इन विवो का मीनिंग क्या है? इन विट्रो का मीनिंग क्या है? देखिए, अगर कोई सी भी कंडीशन या कोई सी भी प्रोसेस उसकी नेचुरल प्लेस पर हो रही है, कोई सी भी प्रोसेस अगर उसके नेचुरल प्लेस पर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इन विवो। जैसे हम यहां बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ, कहां हुआ? ये फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला इस्थमस रीजन में, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब में। वो उसकी नेचुरल प्लेस है जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? जाइगोट बना और वो जाइगोट कहां जाकर अटैच हो जाता है? फीमेल के यूट्रस के अंदर, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर वो वहां सारी प्रोसेस हो रही है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस, और उस कंडीशन को हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट इज इन विवो कंडीशन। बट यही सेम प्रोसेस अगर मैं मेल के अंदर से क्या ले लूं? स्पर्म ले लूं, और अगर मैं फीमेल के अंदर से क्या ले लूं? ओवा ले लूं या एग ले लूं, और फिर उसको मैं कहां फ्यूज करा दूं? दोनों को लेबोरेटरी के अंदर। मैंने लेबोरेटरी के अंदर उनको अगर फ्यूज कराया तो वो कंडीशन कैसी हुई? इन विट्रो, क्योंकि वो उनकी नेचुरल कंडीशन नहीं थी उनके फ्यूजन की। वो उनके जो बेबी की ग्रोथ होने के लिए वो नेचुरल कंडीशन नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड इन विट्रो। आप लोगों ने देखा भी हो, कई बार मिलते हैं आईवीएफ, क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कराए जाते हैं। नीट का यहाँ पॉइंट क्या आता है कि पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है, ये क्लोनिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्लोन बना रहे हैं, यहां से हम इसको एम्प्लीफाई कर रहे हैं। हम एक डीएनए के मॉलिक्यूल से बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल यहां पर बनाते हैं।
अब पीसीआर क्या है? पीसीआर एक टेक्निक है जिसके अंदर स्पेसिफिक डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। फ्रेगमेंट मतलब क्या? टुकड़े। हमें कोई डीएनए का छोटा सा पार्ट मिला, हमने वहां सेलेक्ट कर लिया कि इस डीएनए के पार्ट को हमें एम्पलीफाई करना है। उसकी रिपीटेडली कॉपीज बनाई जाती हैं और मिलियन से बिलियन कॉपीज हम उसकी वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड पूरा डीएनए है। देखिए यहां पर ऊपर ये लिखा हुआ भी है इसके अंदर कि वो बिगिंस रीजन्स टू बी एम्पलीफाइड, मतलब ये हमारे पास डीएनए है और हमें डीएनए के इस रीजन को एम्पलीफाई करना है। जो ये रेड कलर का हो रखा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सबसे पहली स्टेप क्या हुआ? हमने इसको हीट करा। भाई किसी को डी नेचर करना है, किसी को तोड़ने का तरीका क्या है? गुस्सा दिला दिया, या हमने उसको हीट कर दिया वहां से, तो क्या होगा? डी नेचर हो गया। तो हमने सबसे पहले इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये क्या हुआ? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर क्रिएट हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या हुआ? सेकंड स्टेप में, जैसे कि एनिलिंग है, ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में एनिलिंग के अंदर हमने यहाँ छोटे छोटे दो प्राइमर लगा दिए। ये आप लोगों को पता ही है। अगर ये डीएनए के स्ट्रैंड हमारे पास 5 to 3 है, तो यहाँ हम इसका अपोजिट डायरेक्शन में 5 to 3 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि डीएनए का नेचर क्या होता है कि ये एंटी पैरेलल नेचर में होता है। क्लियर हुई ये बात? ये कैसा होता है? एंटी पैरेलल नेचर है। मतलब अगर इसकी एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो इसकी दूसरी स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जब हमें एक्सटेंशन वाली प्रोसेस करानी होगी, तो यहां हमें एक एंजाइम लेना पड़ता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। और ये कहां से रहता है? टेक पॉलीमरेज। अभी आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड भी यहां पर लगाया जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये हमारे पास डीएनए के डबल स्ट्रैंड बनके यहां आ गए। अगर हम इसके 30 साइकिल कराते हैं, 30 बार अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट कराते हैं, तो ये क्या हुआ? ये एम्पलीफाइड हो गया और इसके अप्रॉक्स 1 बिलियन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि डायग्राम में जो रेड कलर का पोर्शन था, ये क्या है? भाई साहब, यही तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये यही डीएनए का स्पेसिफिक रीजन है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि पीसीआर पूरे डीएनए को एम्पलीफाई नहीं करता। अभी हमने बात क्या करी कि वो ऐसा नहीं है कि उसने पूरा एक डीएनए ले लिया, उस पूरे डीएनए। अब वहां क्या लिखा हुआ? देखिए मैं आता हूं दोबारा से। ये क्या था यहाँ कि इसमें ये लाइन दी हुई है कि ये डीएनए क्लोनिंग नहीं है, ये डीएनए को एम्पलीफाई करता है। ये है ना, ये पीसीआर डीएनए एम्पलीफिकेशन टेक्निक है, ये क्लोनिंग की टेक्निक नहीं है। क्लियर हुई ये बात? मैं आता हूं दोबारा से इधर ही। ये क्या हुआ? पीसीआर पूरे डीएनए को एम्पलीफाई नहीं करता, सिर्फ उस रीजन को एम्पलीफाई करता है जो प्राइमर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? अब हम यहां से आगे बात करेंगे। ये यहां से प्राइमर के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या होगा? हम यहां से बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर के लिए कौन कौन से जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो रिक्वायर्ड है। इसमें क्या होगा? पीसीआर के लिए 5 चीजें हमारे पास जरूरी होती हैं जिससे हमें पूरा कराना पड़ेगा। एक तो क्या होता है? एक ये है हमारे पास, ये टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए का मतलब क्या हुआ? जिस डीएनए की हमें कॉपीज बनानी है। जैसे मेरे पास ये डीएनए है, तो मैंने इस डीएनए को ले लिया है कि मुझे इसी की क्या करना है? मुझे इसकी 1 बिलियन कॉपीज बनानी है। तो यही मेरे पास वो टेम्पलेट डीएनए है, जिस डीएनए के जिस पार्ट के ऊपर मुझे पूरे प्रोसीजर लगाने हैं। दूसरी चीज क्या हुआ कि मुझे प्राइमर्स लगाने हैं। इस प्राइमर्स, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मेरे पास टेक्निक पहली क्या है? डीनेचुरेशन। दूसरी मेरे पास प्रोसेस स्टेप इसकी क्या है? एनीलिंग। और एनीलिंग के अंदर क्या होता है कि मुझे वहां पर छोटे छोटे 2 प्राइमर्स ऐड करने पड़ेंगे बच्चा। और वही प्राइमर तो है जिसको हम ऐड करके जो है आगे हम उसको एक्सटेंशन करा देंगे थर्ड स्टेप तक, जब भी तो पहुंचेंगे। तो ये प्राइमर की बड़ी भारी है रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ कि वहां पर 3 से 10 के बीच में उसका नंबर होता है मॉलिक्यूल का उसके अंदर। डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ ए बेस पेयर है तो सामने टी होगा। ये तो पता ही है ना कि ए टी से हमेशा पेयरिंग करता है, जी सी से पेयरिंग करता है। वो यहाँ पर बॉन्ड भी आता है कि ए डबल बॉन्ड बनाता है और सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मेन हम बात यहाँ कर रहे हैं कि उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां होता है।
इसका काम क्या है? डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ये डीएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और क्या होता है? डीएनटीपीज होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है। डीएटीपी क्या होता है? मतलब हमने तो क्या बात करी है कि डीऑक्सी राइबो, वो हमारे पास है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब न्यूक्लियोटाइड्स में अगर ए है तो एडिनोसिन वाला हो गया, टी है तो थाइमीन, जी है तो गैनोसिन, सी है तो साइटोसिन। थर्मल साइक्लर होता, अभी हमने देखा ना मशीन में पीछे, टेम्परेचर चेंज करने वाली मशीन जो है, क्योंकि हमें डीनेचर करने के लिए या हमें एनिलिंग प्रोसेस के लिए या हमें एक्सटेंशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही रैंडमली हमें बहुत बड़ा टेम्परेचर के अंदर चेंज लाना पड़ता है। इसीलिए अभी हम आगे बात करेंगे अभी कि टैक डीएनए, हमने टैक पॉलीमरेज एंजाइम ही क्यों लिया, क्योंकि वो हाई, अब बताना समझ आ जाएगी, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है सर्वाइव कर सकता है। अब यहां पर क्या नीट का पॉइंट यहां पर क्या है कि प्राइमर्स के बिना पीसीआर स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने डीएनए की यहाँ 2 स्टैंड ले ली, इसको मैंने सिंगल स्टैंड बना दिया, इसी के ऊपर तो मैं यहाँ छोटे छोटे प्राइमर ऐड करके इसी को तो मुझे एक्सटेंड कराना है, और प्राइमर मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे उसको स्टार्ट करा दूं अगले स्टेप में। तो इसलिए प्राइमर का होना बहुत बड़ी जो है नेसेसरी स्टेप है इसके अंदर, याद रखने वाली बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि प्राइमर्स क्या होते हैं। प्राइमर्स क्या है भाई? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो हमने केमिकली सिंथेसाइज कर दिए, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, 5 to 3 डायरेक्शन तो इसमें भी रहती है, जब भी तो हम अपोजिट डायरेक्शन में वहां उसको ऐड करेंगे ना उस स्ट्रैंड के अंदर। होता क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड है, जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड्स पर बाइंड करते हैं हम इसको, इसलिए हमारे पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, तो हम इसको यहां से इसको बाइंड कर देंगे, इसको यहां से हम बाइंड कर देंगे। फंक्शन क्या है इसका? डीएनए पॉलीमरेज के स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कराना। भाई अगर मेरे पास डीएनए का कोई भी यहां से स्ट्रैंड है, ये मेरे, एक मिनट, मैंने ये मान लिया इधर से कि ये डीएनए का ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है, ये एरिया। अब मुझे क्या करना है? इसको मैं यहां स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करा दूंगा, जब भी तो ये इसका पूरा एक्सटेंशन होगा, इधर से ये इधर की तरफ चला। कुछ चलता कैसे ये याद रखना, 5 to 3 डायरेक्शन में हमेशा चलता है। अभी जैसे हमने उधर देखा भी था रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में, हम उधर पढ़ते हैं जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पूरा हम चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या था? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, हमें वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स क्यों बनाने पड़े थे? जहां पर हमने देखा था वाई शेप्ड ऐसे बना, देखते हैं हम उधर, ये क्यों? क्योंकि जो प्राइमर्स का काम होता है, जो वो डीएनए की पूरी प्रोसेस करते हैं, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन ही होगी, ये नोट करने वाली बात है। ऐसे तो बहुत छोटी सी बात है नेट वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज खुद सिंथेसाइज स्टार्ट नहीं कर सकता, उससे प्राइमर की जरूरत होती है, इसलिए प्राइमर का बहुत बड़ा रोल है, जिसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी कह भी रहे थे कि वाई डीएनए टैग पॉलीमरेज, क्यों हमने टैग पॉलीमरेज ही लिया, हम कोई और भी तो ले सकते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात सोर्स क्या है इसका, लिया इसको कहां से जाता है? एक हमारे पास ये बना हुआ ना, ये इधर क्या है? ये बैक्टीरिया है ना, हाँ, तो हम इसको बैक्टीरिया से लेते हैं, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद कर लेना है ये, कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। लिविंग वर्ड तो पढ़ ही रखा होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थर्मस ये कौन सा नेम है और ये कौन सा नेम है? स्पेसीज, एपिथेट, और ये जेनेरिक नेम। इसको फर्स्ट वर्ड कैपिटल से आता है, इसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल से। बहरहाल हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हॉट स्प्रिंग बैक्टीरियम है, मतलब ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। ये क्या है? थर्मोस्टेबल एंजाइम निकलता है यहाँ से। थर्मो का मीनिंग समझते हैं ना, थर्मो जहां हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, स्टेबल मतलब जो स्टेबल हो, जो हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड ना कर सकता हो, समझ लेनी है ये बात। ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा शक्तिमान बनना है, बहुत सारी चीजें याद करनी है, वर्ड को तोड़कर ही उससे हमें मीनिंग को निकालना है। थर्मो प्लस स्टेबल, यह क्या है? टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर के वेरिएशन पर भी ये स्टेबल रहता है। देखो लिखा भी है नीचे, हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, नीचे बाद में लिखा, हमने पढ़ पहले लिया था। आगे हम बात करते हैं व्हाई है नॉट नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज। अरे इसका आंसर हमने पहले देख लिया कि क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें जो है हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है डीएनए इसके अंदर, पीसीआर प्रोसेस के अंदर, इसीलिए हम नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर लगभग कितना हमें चाहिए, हमें कितना चाहिए पीसीआर में? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा। पता चला नॉर्मल डीएनए जो पॉलीमरेज था वो अपने आप में टूट गया, अपने आप में डीनेचर हो गया, तो वो उसको क्या मतलब प्रोसेस को कंप्लीट करा देगा, एक्टिव रहेगा। टैग पॉलीमरेज हमने क्यों, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्यों टैग पॉलीमरेज लिया? क्योंकि वो एक्टिव रहता है, इसीलिए पीसीआर में टैग पॉलीमरेज यूज होता है। टैग पॉलीमरेज आइसोलेट, ये नीट का क्वेश्चन ये बन सकता है, नोट कर लो इस चीज को।
टेक पॉलीमरेज आइसोलेट कहां से होता है? थर्मस एक्वेटिकस, साइंटिफिक नेम है, इसको भी याद कर लेना है बहुत अच्छे से, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पीसीआर में स्टेप कौन कौन सी होती है। अभी तो हम बेसिक की बात कर रहे थे ना कि पीसीआर के अंदर कौन सा हमने एंजाइम ले लिया, टेक पॉलीमरेज क्यों ले लिया, प्राइमरिक की जरूरत क्यों पड़ती है, डीनेचुरेशन क्या होता है, एनियलिंग क्या होता है, एंड सो ऑन, वो हम चीजें यहाँ बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन सी है। मैंने पहले डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया, हम स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है? डीनेचुरेशन। अब तो क्लियर हो गया होगा, हम बहुत डिटेल में पीछे बात करते हुए आ रहे हैं। टेम्परेचर कितना है? 94 to 95 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स। कैसे होता है? ये है, ये हमारे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, ऐसी तो होता है ना शायद, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास 5 डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शन, और ये आ गए हमारे पास इधर से 5 डायरेक्शन, और ये 3 प्राइम एंड आ गया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से हाई टेम्परेचर कर दिया 94 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस। इसको अभी क्या हुआ? सिंगल हो गया बेचारा, अकेला हो गया, अब इसका साथ कोई नहीं है। जब वो होता है ना, जब गर्मा गर्मी हो गई, लड़ाई हो गई, तो अकेले हो गए, दूर दूर चले गए, तो ऐसे यहां पर हो गया, क्योंकि अब ये दूर चले गए हैं। अब इनको कोई भी अपना दूसरी, वो उधर प्राइमर के साथ लगा, वो दूसरे प्राइमर के साथ लगा, बाकी यू ऑल आर वेरी जीनियस। तो क्या होता है यहाँ पर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास, इसने क्या हुआ, ये सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुआ। रीजन क्या हुआ? होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अगर मैं इतने पोर्शन को उसको जूम करूं ना, ये पोर्शन, अगर मैं इतने पोर्शन को जूम करूं, तो यहां फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि ए के साथ डबल बॉन्डिंग होगी टी की, और जी के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग होगी सी की। हुआ क्या कि ये जो मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, ये जो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, इसलिए तो वो डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड बन गया। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 2, एनिलिंग आती है। इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, इसके अंदर क्या बनी सेकंड स्टेप के? टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री से। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पर वहां 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ 50 डिग्री आ गया। तो वो अगर इस तरीके का, अगर हम नॉर्मल पॉलीमरेज लेते तो वो अपने आप ही डीनेचर होने लगता। क्या होता है इस केस के अंदर? प्राइमर्स डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एजेंट से अटैच हो जाते हैं। सब पढ़ी लिया है हमने। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट की बाउंड्रीज डिफाइन होती है। नीट पॉइंट का यहाँ पर क्या है? एनिलिंग का मतलब होता है कि प्राइमर का बाइंड हो जाना। जैसे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है, इससे यहां से हमने प्राइमर को बाइंड कर दिया, दैट इज एनिलिंग, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आती है, ये लास्ट स्टेप है इसकी, जिसको हम बात करेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, तो हम यहां इसकी जब बात कर रहे हैं एक्सटेंशन वाली स्टेप की, इसमें क्या है कि ये जो प्राइमर हमने यहां लगाए थे, ये अलग अलग जो हमने यहाँ प्राइमर लगाया था, ये प्राइमर लगाया था, ये प्राइमर लगाया था हमने यहाँ पर, ये क्या हुआ? ये एक्सटेंड हो गया, और एक्सटेंड होकर ये इस पूरे में आ गया ऐसे करके, ये यहाँ पूरे आ गया ऐसे करके, ठीक। अब ये पूरे 2 स्टैंड हमारे पास रेडी हो गए, 5 to 3, और ये भी हमारे पास कितना आ गया? 5 to 3, ये भी कितना आ गया? 5 to 3, और ये आ गया हमारे पास 3 to 5। अब क्या होगा? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, तो क्या बन गया? फिर से हमारे पास पूरा डबल स्टैंड आ गया है, क्योंकि हमने पहले हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए थे, अब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को बना दिया है। अब यहां से क्या होगा? जो टेक पॉलीमरेज था, प्राइमर से सिंथेसाइज स्टार्ट करता है, डीएनटीपीज ऐड करता है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देता है। उसके बाद वहां से जब उसने न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिए, तो हमारे पास पूरा डीएनए जो था वो बनके रेडी हो गया, और यही तो हमारा था। अब देखो रिजल्ट यहां पर क्या है? जो रिजल्ट हमारे पास ये है, रिजल्ट ये कहता है कि जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड बन जाता है। इसमें देखो यहां पर क्या हुआ? डीएनए डबल स्ट्रैंड बन जाता है, और यही तो हमें बनाना था। ये बना दिया हमने, एक मिनट, ये बना दिया हमने यहां से, ये पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डीएनए हमने ये बना दिया यहां से डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये पूरा बनके रेडी हो गया। इसके अंदर जब हमारे पास ये बन के रेडी हो गया, तो डबल डीएनए डबल कंसेप्ट क्या है कि हर साइकिल के बाद डबल हो जाता है। हर साइकिल के बाद डीएनए कैसा हो गया? डीएनए हर साइकिल के बाद डबल हो जाता है, क्योंकि एक से वो
आगे बना फिर ये हुआ, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है, हमें यहाँ ज्यादा बात करनी। देखो एक साइकिल अगर 0 साइकिल हुई तो सिंगल डीएनए की कॉपी है। अगर एक साइकिल हुई, अगर हमने एक साइकिल कराई, हमने बात करी ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम चेन सीरीज में साइकिल वहां करा रहे हैं। 2 साइकिल हुई तो 2 डीएनए की कॉपीज बन गई, एक साइकिल हुई तो 2 साइकिल हुई तो 4 डीएनए की कॉपी बनी, 3 साइकिल हुई तो 8 डीएनए की कॉपी बनी, 4 साइकिल हुई तो 16 कॉपी बनी। इसका फॉर्मूला क्या है कि जो 2 की पावर n, और यहां n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। जैसा हमने यहां पे बात कर ली कि 4 साइकिल बनी, तो यहां पर कैसा हो गया, 2 की पावर 4, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, टू द 8, टू द 16। ये आ गया हमारे पास आंसर। आगे क्या है, आफ्टर 30 साइकिल, अगर हमने 30 साइकिल करा दी तो 30 पीसीआर की साइकिल हुई, तो डीएनए की कॉपीज कितनी बनी, 2 की पावर 30, और ये अप्रोक्स 1.07 बिलियन कॉपीज बन जाती है। यहां पर पीसीआर से अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती है। क्लियर हुई ये बात। आगे हम क्या बात करेंगे, वाई एम्प्लीफिकेशन नीडेड, एम्प्लीफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी नीड ही क्यों है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें जीन की क्लोनिंग करानी हो तो हमें एम्प्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करानी हो तो हमें एम्प्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। हम बात करेंगे किसी टॉपिक पर आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। फॉरेंसिक साइंस के अंदर जितने भी चेकअप होते हैं, जितने भी हम डीएनए के बेसिस पर बात करते हैं, वहां हमें डीएनए को एम्प्लीफाई कराना पड़ता है। जितने भी क्राइम से रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वहां हमें ये कराना पड़ता है। पैटर्निटी टेस्टिंग, पैटर्निटी टेस्टिंग समझते हैं, मान लो एक कोई पेरेंट्स है, वो क्लेम कर रहा है किसी बच्चे के ऊपर कि ये मेरा बच्चा है या किसी और का बच्चा है, तो हम उसके लिए वहां हम उसको करा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्शन, मतलब जेनेटिकली किसी के अंदर कोई डिसऑर्डर, तो उसको हम पीसीआर के थ्रू वहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क के लिए भी हम इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। सब के लिए डीएनए एम्प्लीफिकेशन जरूरी होता है। क्लियर हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लीफाइड डीएनए का यूज क्या है। अगर हमने डीएनए को एम्प्लीफाइड कर दिया तो उसका यूज क्या हुआ। पीसीआर के बाद जो एम्प्लीफाइड डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, जो एम्प्लीफाइड डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, वेक्टर के साथ लाइगेट किए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, फर्दर क्लोनिंग की जाती है। एनसीईआरटी यहां पर क्या कहते हैं, द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स कैन नाउ बी लाइगेटेड विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। इसके बारे में हम आगे अगली लेक्चर में बड़ी डिटेल में बात करेंगे, वेक्टर और ये सब उसके लाइगेशन के बारे में। अभी फिलहाल यहां पर चीजें पूरी समझ में आई किस तरीके से हमने एक डीएनए से उसको एम्प्लीफाई कराया और 1 बिलियन कॉपीज हमने बना ली। आई होप अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। तो अगली आगे हम वेक्टर के बारे में या और कोई अच्छे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो अच्छे से इसको समझिए टॉपिक को और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।